प्रिय बंधुओं, हमें खुशी है कि आज हम पवित्र महाकाव्य रामचरितमानस के 7वें अंतिम कांड उत्तरकांड को अति ही संक्षिप्त रूप में शेयर करेंगे। उत्तराकांड शब्द संस्कृत वाल्मीकि रामायण में आता है, लेकिन रामचरितमानस में उत्तरकांड ही प्रयोग किया गया है। उत्तर का अर्थ होता है अंतिम या बाद का, कांड का अर्थ होता है खंड या अध्याय। इसलिए उत्तरकांड का अर्थ है रामचरितमानस का अंतिम खंड। वैसे आप जानते हैं कि रामचरितमानस सभी के लिए हितकारी है, क्योंकि यह भक्ति, नैतिकता और धर्म के आदर्शों को सरल भाषा में प्रस्तुत करता है, जिससे हर वर्ग के व्यक्ति को जीवन में सद्गुण अपनाने की प्रेरणा मिलती है। यह प्रेम, करुणा, कर्तव्य और आदर्श राजधर्म की शिक्षा देकर समाज में सद्भाव और नैतिक उत्थान को बढ़ावा देता है। रामचरितमानस की सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें धर्म और अध्यात्म, विज्ञान और कला, कथा और गूढ़ ज्ञान, सगुण और निर्गुण ब्रह्म अर्थात भगवान और ईश्वर की बातें हैं, जो बड़े ही सहज और सरल ढंग से समझाया गया है। उत्तरकांड को समझने से पहला धर्म और अध्यात्म, दूसरा विज्ञान और कला, तीसरा सगुण और निर्गुण ब्रह्म अर्थात भगवान और ईश्वर में क्या अंतर है, क्या भेद है, इसे जानें। धर्म नियमों, परंपराओं, सामाजिक आचरण से जुड़ा होता है, जबकि आध्यात्मिकता आत्मज्ञान, आंतरिक शांति और व्यक्तिगत अनुभव पर केंद्रित होती है। विज्ञान तर्क, परीक्षण और प्रमाणों पर आधारित होता है, जबकि कला कल्पना, भावना और रचनात्मकता पर निर्भर करती है। विज्ञान वस्तुनिष्ठ सत्य की खोज करता है, जबकि कला सौंदर्य और अभिव्यक्ति का माध्यम होती है। ईश्वर और भगवान दोनों ही शब्द संस्कृत मूल के हैं। हिंदू धर्म तथा भारतीय दर्शन में व्यापक रूप से प्रयोग होता है, लेकिन इसके अर्थ और उपयोग में कुछ अंतर हैं। ईश्वर शब्द मुख्य रूप से अद्वितीय, निराकार, सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी परम सत्ता के लिए प्रयुक्त होता है। यह वह सत्ता है जो सृष्टि की उत्पत्ति, पालन और संहार करती है। ईश्वर को अक्सर बिना रूप या गुणों के रूप में माना जाता है। विशेष रूप से अद्वैत वेदांत में यह निराकार ब्रह्म के अधिक व्यक्तिगत और सगुण रूप की ओर संकेत करता है, जिसे भक्त अपने आराध्य के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। भगवान शब्द भग अर्थात ईश्वर से बना है, जिसका अर्थ वह जो विशेष दिव्य गुणों से युक्त हो। परंपरागत रूप से भगवान उन दिव्य व्यक्तियों को कहा जाता है जिनमें 6 प्रमुख गुण होते हैं। पहला ऐश्वर्य अर्थात संपत्ति, दूसरा शक्ति, तीसरा यश अर्थात कीर्ति, चौथा श्री अर्थात समृद्धि, पांचवा ज्ञान अर्थात बुद्धि और छठा वैराग्य अर्थात त्याग। भगवान को अक्सर सगुण और साकार रूप में देखा जाता है, जैसे विष्णु, शिव, कृष्ण, राम आदि भगवान किसी विशेष अवतार या मूर्ति रूप में हो सकते हैं, जैसे भक्त पूजा कर सकते हैं। इस तरह हम कह सकते हैं कि ईश्वर एक व्यापक और निराकार सत्ता का संकेत करता है, जो सृष्टि का नियंता है। भगवान एक सगुण, अवतारी और पूजनीय स्वरूप का संकेत करता है,
जो भक्तों के लिए अधिक सुलभ है। ईश्वर अधिक दार्शनिक और आध्यात्मिक संदर्भ होता है, जबकि भगवान भक्ति पर और धार्मिक परंपराओं में अधिक प्रचलित है। श्री राम भगवान विष्णु के अवतार हैं, जिन्हें मानव रूप में धरती पर जन्म लिया और धर्म की स्थापना की, इसलिए वे भगवान राम कहलाते हैं। हालांकि वे स्वयं परमात्मा के अवतार माने जाते हैं, लेकिन उनका व्यक्तित्व साकार और सगुण रूप में है, इसलिए उन्हें सीधे ईश्वर नहीं बल्कि भगवान कहा जाता है। रामचरितमानस के उत्तरकांड के 2 प्रमुख चौपाई और उनके अर्थ इस प्रकार हैं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरी सुमरी उतरहि पारा। अर्थात कलयुग में केवल भगवान के नाम का ही सहारा है। जो भी व्यक्ति सच्चे हृदय से भगवान के नाम का स्मरण करता है, वह भवसागर अर्थात संसार के दुखों से पार हो जाता है। इस चौपाई में भक्ति मार्ग की महत्ता को बताया गया है कि कलयुग में अन्य साधनों से अधिक केवल भगवान का नाम जपना ही मोक्ष का मार्ग है। दूसरा चौपाई है इस प्रकार। अब मैं बायर वाजी कब नाई, सुनत सठ लोग करहीं चतुराई। अर्थात भगवान श्री राम कह रहे हैं कि अब मेरी बातों का प्रभाव समाप्त हो गया है। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, कलयुग के प्रभाव से मूर्ख लोग भी स्वयं को चतुर मानने लगे हैं। यह चौपाई कलयुग के दोषों को उजागर करती है, जिसमें लोग सच्चाई और धर्म को भूलकर अपने स्वार्थ में लिप्त हो जाते हैं। उत्तरकांड रामचरितमानस का अंतिम खंड है, जिसमें भगवान श्री राम के राज्याभिषेक, उनके आदर्श राज्य की स्थापना, सीता त्याग, लव कुश कथा और श्री राम के वैकुंठ गमन की घटनाएं वर्णित हैं। मुख्य घटनाएं इस प्रकार हैं। पहला, राम राज्य की स्थापना। श्री राम के राज्याभिषेक के बाद अयोध्या में सुख, शांति और धर्म की स्थापना होती है। सभी लोग धर्मपरायण और संतुष्ट रहते हैं। दूसरा, सीता का त्याग। एक धोबी द्वारा सीता माता के चरित्र पर संदेह व्यक्त करने के कारण श्री राम उन्हें वन में छोड़ने का निर्णय लेते हैं। महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में सीता माता शरण लेती है और वहीं लवकुश का जन्म होता है। तीसरा, लवकुश और राम का मिलन। जब लवकुश बड़े होते हैं तो वे राम के अश्वमेध यज्ञ के घोड़ों को पकड़ लेते हैं और अपने वीरता से राम के भाइयों सहित स्वयं श्री राम को भी पराजित कर देते हैं। बाद में वाल्मीकि ऋषि पूरी कथा बताते हैं और वे ज्ञात होते हैं कि लवकुश उनके ही पुत्र हैं। चौथा, सीता माता का पृथ्वी में समाहित होना। जब राम सीता को पुनः स्वीकार करने की इच्छा व्यक्त करते हैं तो सीता माँ पृथ्वी माता का शरण करती है और पृथ्वी में अपनी गोद में समा लेती है। पांचवा, श्री राम का वैकुंठ गमन। काल पुरुष श्री राम के पास आकर उन्हें वैकुंठ गमन का संकेत देते हैं। श्री राम अपने भाइयों सहित सरयू नदी में प्रवेश करते हैं और वैकुंठ चले जाते हैं। उत्तरकांड का महत्व यह है कि यह खंड रामायण के नीतिपरक और दार्शनिक पक्ष को उजागर करता है। इसमें भक्ति, धर्म, न्याय, वैराग्य और मोक्ष संबंधित शिक्षाएं दी गई है।
यह दर्शाता है कि हर व्यक्ति को अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, भले ही परिस्थितियाँ कितनी भी कठिन क्यों न हो। उत्तरकांड रामायण का 5 प्रमुख ज्ञान इस प्रकार है। पहला, धर्म और नीति का पालन। दूसरा, भक्ति और समर्पण। तीसरा, कर्म का फल। चौथा, वैष्णव भक्ति का मार्ग। पांचवा, माया और वैराग्य। अर्थात श्री राम आदर्श राजा के रूप में धर्म और न्याय की व्यवस्था करते हैं। भक्त हनुमान और विभीषण की भक्ति से ईश्वर प्राप्ति का महत्व स्पष्ट होता है। रावण और अन्य पात्रों के जीवन से यह शिक्षा मिलती है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। गोस्वामी तुलसीदास के अनुसार भगवान राम के चरणों में श्रद्धा और भक्ति से मुक्ति संभव है। इस संसार की नाश्वरता और ईश्वर भक्ति से मिलने वाली स्थायी शांति का संदेश दिया गया है। अंत में सनातन धर्म एक शाश्वत धर्म है जिसमें रामचरितमानस का अपना विशेष महत्व है। धन्यवाद।